भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा अपने बेहतरीन खेल के लिए जाने जाते हैं। क्रिकेट लवर्स मानते हैं कि जडेजा की नजर बाज से भी पैनी है और इसी वजह से वो हर दूसरे खिलाड़ी को क्लीन बोल्ड करने में कामयाब रहते हैं। जडेजा फील्ड में अपनी परफॉर्मेंस की वजह से अक्सर सुर्खियां बटोरते रहते हैं। इन दिनों भी जडेजा सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, लेकिन वजह उनका खेल नहीं बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जडेजा के घर में पारिवारिक कलह चल रहा है और अब ये लड़ाई सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रही है, ये आ चुकी है मीडिया में और हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। दरअसल हाल ही में सीनियर जडेजा यानी कि रविंद्र जडेजा के पिता अनिरुद्ध जडेजा ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। जी हाँ, उन्होंने अपनी बहू यानी कि रिवाबा जडेजा पर कई सारे संगीन आरोप लगाए। दोस्तों, सीनियर जडेजा ने कहा कि वो अपने बेटे और बहू के साथ नहीं रहते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि रिवाबा ने उनके बेटे पर काला जादू कर दिया है और रिवाबा की वजह से ही उनके परिवार में रिश्ते खराब हुए हैं। दोस्तों, अब मैं विस्तार से बता देती हूँ कि आखिरकार रविंद्र जडेजा के पिता ने उस इंटरव्यू में क्या क्या कहा था। उन्होंने कहा, मैं सच बताऊं, मेरे रवि और उनकी पत्नी रिवाबा से बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं है। हम उन्हें नहीं बुलाते और वो हमें नहीं बुलाते। समस्या उसकी शादी के 2 या 3 महीने बाद शुरू हुई। मैं फिलहाल जामनगर में अकेला रहता हूँ, जबकि रविंद्र अपने अलग बंगले में रहता है। वो उसी शहर में रहता है, लेकिन मैं उससे नहीं मिल पाता। पता नहीं उसकी बीवी ने उस पर क्या जादू कर दिया है। दोस्तों, जडेजा के पिता ने आगे कहा, वो मेरा बेटा है और मेरा दिल जलकर राख हो जाता है। उसकी शादी ना होती तो अच्छा होता अगर वो क्रिकेटर ना बनता। ऐसे में हमें ये सब नहीं झेलना पड़ता। शादी के 3 महीने के भीतर ही उसने मुझसे कहा कि सब कुछ मेरे नाम कर दिया जाए। उसने हमारे परिवार में दरार पैदा कर दी। वो परिवार को नहीं चाहती थी और अकेले आजादी से रहना चाहती थी। मैं गलत हो सकता हूँ और नैनबा गलत हो सकती है, लेकिन आप मुझे बताएं कि हमारे परिवार के 50 सदस्य गलत कैसे हो सकते हैं। परिवार में किसी से कोई रिश्ता नहीं है, केवल नफरत है। इसके अलावा भी अनिरुद्ध सिंह जडेजा ने रिवाबा जडेजा पर बहुत सारे संगीन आरोप लगाए हैं और अब इस सब के बीच खुद रविंद्र जडेजा सामने आए हैं। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट के जरिए एक पोस्ट शेयर किया है और ये पोस्ट गुजराती भाषा में लिखा गया है। इस पोस्ट के जरिए जडेजा ने कहा है कि इंटरव्यू में कही गई सभी बातें वाहियात और झूठी है। मेरे और मेरी पत्नी की छवि को खराब करने के प्रयास किया जा रहा है और मुझे भी बहुत कुछ कहना है, लेकिन मैं ये सब कुछ सार्वजनिक रूप से नहीं कहूंगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि जडेजा के परिवार में एक खटास आज खुलकर सामने आई है, लेकिन ससुर और बहू के बीच कोल्ड वॉर तो बहुत पहले से ही छिड़ी हुई थी। आपको ये तो पता ही होगा कि रविंद्र जडेजा की जो पत्नी है रिवाबा, वो जामनगर से बीजेपी की एमएलए है। 2022 में रिवाबा ने भारी बहुमत से जीत हासिल की थी, लेकिन उस समय उनके ससुर और ननद उनके सपोर्ट में नहीं थे। जी हाँ, आपको याद होगा कि तब चुनाव के दौरान रविंद्र जडेजा के परिवार के सभी सदस्यों ने रिवाबा के प्रतिद्वंदी यानी कि कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया था। उस दौरान भी रविंद्र जडेजा के पिता यानी कि अनिरुद्ध सिंह का एक वीडियो सामने आया था और तब रिवाबा के ससुर ने कहा था कि वो कांग्रेस के साथ है, हमें अपने पार्टी के साथ रहना चाहिए और मैं उनके साथ बरसों से जुड़ा हुआ हूँ। अनिरुद्ध ने तब जडेजा के बारे में ये भी कहा था कि वो जानते हैं कि ये पार्टी का मामला है और परिवार में इससे कोई भी समस्या नहीं होगी। वहीं तब चुनाव के प्रचार के दौरान खुद रिवाबा ने भी ये कहा था कि चुनाव को लेकर परिवार में कोई दिक्कत नहीं है और एक ही परिवार में अलग अलग विचारधाराओं के लोग हो सकते हैं। और रिवाबा ने तब ये भी कहा था कि उन्हें जामनगर की जनता पर भरोसा है। इसके अलावा साल 2021 में भी जडेजा के परिवार के बीच की नोक झोंक एक बार सामने आई थी।
उस दौरान नैना बा जो है जडेजा की बहन, उन्होंने अपनी भाभी पर कुछ तंज कसा था। दरअसल पूरा मामला कुछ यूं है कि नैना बा उस दौरान कांग्रेस की पॉलिटिक्स में एक्टिव थी और रिवाबा ने भी बीजेपी की पॉलिटिक्स में एंट्री ले ली थी। उस दौरान रिवाबा ने एक रैली की थी और वहां पर भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई थी और उस दौरान जो रिवाबा है उन्होंने खुद ढंग से मास्क नहीं पहना था और इस पर उनकी ननद यानी कि नैना बा ने तंज कसा था और तब ये चीज साफ हो गई थी कि जडेजा के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और उस दौरान हर किसी को पता चल गया था कि ननद और भाभी के बीच के रिश्ते ठीक नहीं है। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी बहुत जल्दी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप मैनी टॉक्स विद मनीषा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।